आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 11th की सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के पोइट्री सेक्शन की। और पोइट्री सेक्शन में पोएम नंबर 1 यानी कि अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉलसन की। दोस्तों ये एक ऐसी पोएम है जिसमें शर्ली टॉलसन अपनी माताजी के बीते हुए दिनों के बारे में हमसे कुछ बात करना चाहती हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस पोएम की। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। दोस्तों पोएट किसी कार्डबोर्ड के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि इस कार्डबोर्ड को देख करके मुझे ये पता चलता है कि वह किस तरह का था। यानी कि कार्डबोर्ड से उनका मतलब है किसी फोटोग्राफ से, फोटो फ्रेम से या किसी ऐसी चीज़ से जिसमें उनको अपनी माताजी की फ़ोटोग्राफ दिखाई देती है। उस फोटोग्राफ को देखने के बाद वो आपको बताना चाहती हैं कि उस फोटोग्राफ में उन्होंने क्या देखा। When the two girl cousins went paddling। दोस्तों पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग, समुद्र के किनारे। तो वो ये बताना चाहती हैं कि इस कार्डबोर्ड यानी कि फ़ोटोग्राफ को देख करके मुझे वो समय याद आता है जब मेरी मम्मी के साथ उनकी दो कज़न्स समुद्र के किनारे वॉकिंग के लिए यानी कि पैडलिंग के लिए गई थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और वो ये भी बताना चाहती हैं कि जब ये दोनों मेरी मम्मी के साथ समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए गईं तो उन्होंने मेरी मदर को बीच में रख करके इधर उधर दोनों तरफ से मेरी मम्मी के हाथों को पकड़ा हुआ था। यानी कि उनकी मम्मी बीच में थी और उनकी दोनों कज़न्स इधर उधर हो करके अब उनकी मम्मी को दोनों तरफ से पकड़े हुए थे। एंड द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। वो ये बताना चाहती हैं कि इस फोटोग्राफ को देख करके मुझे ये पता चलता है कि मेरी मम्मी अपनी दोनों कज़न से बड़ी थीं यानी कि बिग गर्ल थी और उस समय उनकी उम्र लगभग 12 साल थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। दोस्तों इस फोटोग्राफ में शर्ली टॉलसन ये देख करके हमें बताती हैं कि कैसे फ़ोटो खिंचाते समय तीनों लड़कियां खड़े होके अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थीं। यानी कि समुद्र किनारे चलने वाली हवाओं के कारण उनके बाल उनके चेहरे पर आ गए थे, उनकी आंखों के सामने आ गए थे और उन बालों के पीछे से उनकी मदर और उनकी मदर की दोनों कज़न्स हल्का हल्का मुस्कुरा रही थीं। एट द अंकल विद द कैमरा। इसका मतलब वो किसके ऊपर मुस्कुरा रही थी? वो अपने अंकल के ऊपर मुस्कुरा रही थी जिनके हाथ में कैमरा था या जो इनकी फ़ोटोग्राफ उस कैमरे से ले रहे थे। अभी तक पढ़ी गई पोएम की लाइनों से हमें पता चलता है दोस्तों कि कैसे शर्ली टॉलसन अपनी मम्मी के उस पास्ट के बारे में हमें कुछ बताना चाहती हैं एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से, जिस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी और उनके अगल बगल खड़ी हुई उनकी दोनों कज़न्स अपने बिखरे हुए बालों के पीछे से मुस्कुराते हुए अंकल को देख रही हैं जो अंकल उनकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों की पोएट हमें ये बताना चाहती हैं कि जिस समय मेरी माताजी की उम्र कुल 12 साल की थी उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरी माताजी का चेहरा भी बहुत स्वीट उनको उस समय नज़र आ रहा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अगली लाइन में वो हमें उस सी के बारे में बताना चाहती हैं जो सी उन्हें उस समय से लेकर के आज तक भी बहुत ज़्यादा बदलाव करता हुआ महसूस नहीं हुआ है। यानी कि जिस समय पोएट की मम्मी की एज 12 साल थी उस समय से लेकर के आज तक, आज जब उसकी मम्मी गुजर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उस समय जब पोएट उनकी मम्मी के फ़ोटोग्राफ को देखती हैं तो जो सी उनको उसमें नज़र आता है वही सी आज भी उनको महसूस वैसा ही होता है। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। दोस्तों टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट ना हो। फीट यानी कि पैर। तो पोएट हमें यहाँ पर एक छोटी सी तुलना करके ये बताती हैं कि कैसे कभी ना चेंज होने वाला परमानेंट सी कैसे मेरी मम्मी के हमेशा चेंज होने वाले पैरों को धोता है। यानी कि वो ये कहना चाहती हैं कि कैसे उम्र में बढ़ावे के साथ, उम्र के बढ़ने के साथ मेरी मम्मी के पैरों में तो चेंज आता चला गया पर उस सी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया और वो परमानेंट सी मेरी मम्मी के टेम्परेरी पैरों को धो रहा था। यानी कि वो पैर उस समय जिस तरह के थे बाद में वो पैर पूरी तरह से चेंज हो गए थे, बदल गए थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर।
वो ये बताना चाहती हैं कि लगभग 20-30 साल बाद, इस फोटो को खींचने के 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, कि मेरी मम्मी अगर इस फोटो को देखेंगी तो वो मुस्कुराएंगी, हंसेंगी और ये कहेंगी सी बेटी एंड डॉली। दोस्तों बेटी और डॉली उनकी कज़न हो गई। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। वो ये बताना चाहती हैं कि अगर इस फोटोग्राफ को 20-30 साल बाद उनकी मम्मी देखती तो वो ये कहेंगी कि देखो बेटी और डॉली, बेटी और डॉली उनकी कज़न हो गई, उनकी मम्मी की कज़न। उनकी मम्मी बेटी और डॉली को कहती कि बेटी और डॉली देखो कैसे उस समय हमारे माता पिता ने हमें बीच पर जाने के लिए तैयार किया था। बच्चों ये हमारे साथ भी होता है। अगर हम अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे माता पिता उस समय जिस तरह हमें रखा करते थे तो हमें उन्हें देख करके ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम लोग उस समय बड़े अजीब से कपड़े पहनते थे, बड़े अजीब से बाल बनाते थे, हमारी शक्लें बहुत अजीब थीं। हम सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। अक्सर हमारे माता पिता हमारी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स खींच लिया करते थे जिन्हें दिखा दिखा कर बाद में वो हमें बड़े होकर चिढ़ाया भी करते हैं कभी कभी मजाक में कि देखो तुम ऐसे थे, देखो तुम ऐसा करते थे। तो ऐसा ही कुछ पोएट भी कहना चाहती हैं कि अगर मेरी मम्मी 20-30 साल बाद इस फोटो के खींचने के इस फोटोग्राफ को देखेंगी तो वो कज़न से ये कहेंगी कि बेटी और डॉली देखो किस तरह से हमारे पेरेंट्स उस समय हमें कपड़े बीच पर जाने के लिए पहनाया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वो ये कहना चाहती हैं कि ये जो सी पर बिताई गई छुट्टियां थीं ये मेरी मम्मी का पास्ट समय थी और मेरा जो पास्ट है वो मेरी मम्मी की हंसी है। यानी कि वो ये कहना चाहती हैं कि उनकी मम्मी की जो हंसी थी वो अब उनके लिए पास्ट बन चुकी है, भूतकाल बन चुकी है, क्योंकि उनकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। पर इस फोटोग्राफ के थ्रू जब वो अपनी मम्मी की हंसी को देखती हैं तो पोएट हमसे ये कहती हैं कि मेरी मम्मी के लिए ये फोटोग्राफ उनका पास्ट है और मेरे लिए मेरी मम्मी की हंसी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोस्तों बोथ यानी कि दोनों, यानी कि मम्मी और पोएट शर्ली टॉलसन दोनों। वरी का मीन्स होता है दोस्तों एक एडजेक्टिव, यानी कि मिक्स फीलिंग्स। मिक्स फीलिंग्स कैसी दोस्तों? खुशी की भी और गम की भी। एक तरफ तो उसको ये देखकर खुशी हो रही है कि उसकी मम्मी अपनी कजन्स के साथ सी पर मज़े से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। दूसरी तरफ हमारी पोएट इस चीज़ को लेकर के दुखी भी हैं कि अब उनकी मम्मी इस दुनिया में जीवित नहीं है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोस्तों लेबर्ड मतलब होता है बहुत मेहनत, स्ट्रगल्ड। ईज का मतलब आप जानते ही हैं रिलैक्स, लॉस मतलब नुकसान। वो ये कहना चाहती हैं कि अगर आप इस फोटोग्राफ के थ्रू हम दोनों की फीलिंग्स को देखना चाहेंगे तो दोनों की दो फीलिंग्स इस फोटोग्राफ में आपको नज़र आएंगी। दोस्तों इसमें लॉस की दो फीलिंग्स हैं। पहली फीलिंग है पोएट का अपनी माताजी को खो देना, दूसरी फीलिंग है पोएट का अपनी मम्मी की हंसी को भी खो देना। तो इन दोनों ही केस में आप देखेंगे बड़ी ही मेहनत के साथ, हंसी खुशी के साथ, थोड़े से दुख के साथ पोएट और उनकी मदर दोनों ही इस चीज़ को भुलाना चाहेंगी, इस गम से उबरना चाहेंगी। उनकी मम्मी का पास्ट था वो छुट्टियां और पोएट का जो पास्ट है वो है उनकी मम्मी की हंसी। अगर 20-30 साल बाद उनकी मम्मी भी इस फोटोग्राफ को देखेंगी तो दोनों मम्मी और बेटी बड़े ही मिक्स फीलिंग के साथ इस दुख से उबरना चाहेंगी, इस दुख से निकलना चाहेंगी कि अब ना वो उन छुट्टियों पर अपनी कज़न के साथ जा पाएंगी, ये मदर की फीलिंग है, और बेटी जो है वो अपनी मम्मी से नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये उनकी बेटी की फीलिंग है। तो दोनों ही इस लॉस से बड़ी मेहनत के साथ निकलने की कोशिश करती हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। वो ये बताना चाहती हैं कि इस फोटोग्राफ में मेरी मम्मी की उम्र 12 साल है और लगभग इतने ही साल मेरी मम्मी को गुजरे हुए हो चुके हैं। यानी कि फोटोग्राफ में जो पोएट की मदर हैं उस समय उनकी उम्र जिस समय फोटो खींची गई 12 वर्ष थी, और अब जब पोएट इस फोटोग्राफ को देख रही हैं तो उनकी मम्मी को गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पोएट कहना चाहती हैं कि अब इस सर्कमस्टेंस के लिए, इस समय के लिए मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस,
और इस फोटोग्राफ का जो साइलेंस है वही हर तरफ मुझे महसूस होता है, यानी कि इस फोटोग्राफ की जो शांति है, जो सन्नाटा है, वही चारों तरफ फैला हुआ मुझे महसूस होता है। तो दोस्तों, इस पोयम में एक फोटोग्राफ के माध्यम से पोएट शर्ली टॉलसन ने ये बताने की कोशिश करी कि कैसे कई साल पहले उनकी मदर अपनी दो कज़न बेटी और डॉली के साथ समुद्र के किनारे पैडलिंग यानी कि वॉकिंग करने के लिए गईं, जहां पर उन तीनों को खड़े करके यानी कि बीच में मम्मी और अगल बगल डॉली उनके हाथ पकड़ के खड़ी हो गई और उनके अंकल ने उनकी एक मुस्कुराती हुई फ़ोटो खींच दी। ये जो मुस्कुराहट थी दोस्तों, ये उन बालों के पीछे से नज़र आ रही थी जो बाल समुद्र में चलती हुई तेज हवा के कारण बिखर चुके थे। दोस्तों, पोएट ये भी बताना चाहती हैं कि कैसे अगर आज उनकी मम्मी जीवित होती तो इस फोटो को देख करके मुस्कुराती और बेटी और डॉली को कहती कि बेटी और डॉली देखो, उस समय इतने साल पहले कैसे हमारे माता पिता हमें बीच पर जाने के लिए तैयार करा करते थे। पोएट कहते हैं कि आज मेरी मदर को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं और इस फोटोग्राफ में मेरी मम्मी की एज भी 12 साल है। दोस्तों, अगर पोएट की मदर जिंदा होती तो आज वो इस फोटोग्राफ को अपना पास्ट बताती, उनकी मदर का पास्ट होती ये फोटोग्राफ, और हमारी पोएट के लिए इस फोटोग्राफ में जो पोएट की मदर की हंसी है वो उनका पास्ट है। पोएट की मदर और पोएट दोनों ही बड़ी मेहनत के साथ हंसी, खुशी और गम की मिक्स फीलिंग के साथ इस लॉस से उबरने की कोशिश करते, पर आज पोएट कहती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी मदर गुजर चुकी हैं और इस फोटोग्राफ में जो साइलेंस है वही चारों तरफ फैलता हुआ मुझे महसूस होता है। दोस्तों, इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? पोएट ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पर कार्डबोर्ड वर्ड क्यों यूज किया गया है। तो इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स ए फ्रेम दैट होल्ड्स द फोटोग्राफ। यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब है एक ऐसा फ्रेम जिसमें फोटोग्राफ को लगा करके रखा जाता है, और यहाँ पर ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उस समय इसी तरह से कार्डबोर्ड के साथ फोटो फ्रेम बनाया जाता था। अब वो ये बताना चाहते हैं कि कैमरा ने क्या कैप्चर करा है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स। कैमरा ने दो चीज़ों को कैप्चर करा है, एक तो पोएट की मदर और दूसरी उनकी कज़न डॉली और बेटी को, जो बीच पर पैडलिंग करने के लिए गई हैं उनकी मदर के अंकल के साथ। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? दोस्तों, वो ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इतने सालों में चेंज नहीं हुई है और क्या आपसे इसको कुछ समझ में आता है। तो वो ये बताना चाहती हैं कि जो समुद्र मेरी माताजी के पैरों को छुआ करता था या धोया करता था, इतने सालों को बीतने के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ है, जबकि उनकी मदर और उनकी दोनों कज़न बड़ी हो गई हैं। जो सी है वो एटर्निटी, इमॉर्टलिटी यानी कि कभी ना खत्म होने को सिंबलाइज करता है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना जीवन बिताने के बाद एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पोएट हमसे पूछते हैं, द पोएट्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट वुड दिस लाफ इंडिकेट? अगर पोएट की मदर जिंदा होती तो वो आज फोटोग्राफ देख करके मुस्कुराती, इस मुस्कुराहट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, पोएट बताना चाहते हैं कि अगर पोएट की मदर जिंदा होती तो वो इस स्नैपशॉट यानी कि फोटोग्राफ को देख करके अपने पास्ट की जो खूबसूरत मेमोरीज थी उनको याद करती, इन्हें देख करके मुस्कुराती, पर आज जो दर्द उनके मन में होता है इस समय को बीत जाने का, शायद वो कभी भी लौट कर वापस ना आता। दोस्तों, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट जो है वो है, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इससे, इस लाइन से आप क्या समझते हैं? द पोएट्स मदर फेल्ट पेन वेन एवर शी सॉ द ओल्ड फोटोग्राफ बिकॉज द इनोसेंट चाइल्डहुड डेज वुड नेवर बी बैक वाइल द पोएट हैज लॉस्ट हर मदर 12 ईयर्स। दोस्तों, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आज पोएट की मदर जिंदा होती तो इस फोटोग्राफ को देखने के बाद वो इतना दुखी होती कि शायद वो ये कहती कि शायद बचपन के ये बीते दिन अब कभी भी जीवन में वापस लौट कर नहीं आएंगे, जबकि अगर पोएट खुद इस फोटो को देख रही हैं तो वो ये महसूस कर रही हैं कि कैसे 12 साल पहले उनकी मदर गुजर गई थी। आज सिर्फ और सिर्फ उनके पास ये फोटोग्राफ है, जिस फोटोग्राफ को देख करके वो अपनी मम्मी की हंसी को यहाँ पर महसूस कर रही हैं। What does this circumstance refer to?
पोयम में दिस सर्कमस्टेंसेस जो वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में भी पोएट आपसे बात करना चाहता है। दोस्तों, सर्कमस्टेंस मतलब हो गया वो प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें आज पोएट हैं, उनके पास उनकी माता जी की बहुत दर्द भरी मेमोरीज हैं और वो याद करती हैं कि कैसे उनकी मम्मी हंसती अगर वो इस फोटोग्राफ को इस समय देखती। दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस पोयम में 3 स्टैंजास दिए गए हैं। तीनों स्टैंजास को देखकर बताइए कि इनमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स हर मदर्स चाइल्डहुड डेज व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड और सो। पहले स्टैंजा में हमें उनकी मदर के 12 साल के होने का बताया गया है और ये भी बताया गया है कैसे मदर और उनकी दोनों कज़न सी पर पैडलिंग के लिए गई थी अपने अंकल के साथ, जहाँ पर उन्होंने उनकी एक फ़ोटोग्राफ ली थी। और दूसरे स्टैंजा में पोएट बात करती हैं अपनी माता जी के उन बचपन के दिनों की कि अगर मेरी मम्मी आज ज़िंदा होती तो शायद वो इन पलों को दोबारा से जीना चाहती या इन पास्ट के मेमोरीज़ में वो खो जाना चाहती। जबकि तीसरे स्टैंजा में बात की गई है कि कैसे उनकी मदर अब गुजर चुकी हैं और उनको गुजरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो तब थी जब ये फ़ोटोग्राफ खींची गई थी। आज वो बहुत दुख में है और अपनी माताजी को याद करती हैं और उनके पास इस दुख को साझा करने के लिए कुछ शब्द भी उनके पास मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ये पता है, ये पोयम हॉर्नबिल नाम की बुक से ली गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई में इस बुक का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सोर्स है पोयम का वो एनसीईआरटी और सीबीएसई है। इसी के साथ दोस्तों हमने अपना क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने आज शुरुआत करी है पोइट्री पोयम नंबर 1 फोटोग्राफ से, रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। आगे जल्दी ही हम क्लास 11th के और भी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।